Assalamu alaikum. What's up, guys? Welcome to Computer Science Information Technology channel. This is Tukir Abbas, and please, guys, like and share and subscribe to my channel. Please, let's come to our business today, guys. We are going to do a simple program to find the gross salary of an employee. जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रॉस सैलरी एक एम्प्लॉय की मालूम करते हैं हम, तो हम किस तरह उसको फाइंड करते हैं। सपोज़ के स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कंपनी होती है और एक एम्प्लॉय होते हैं उनके, और एम्प्लॉय की कुछ बेसिक सैलरी होती है, उसकी ग्रॉस सैलरी होती है, ठीक है, नेट सैलरी होती है। तो इसी तरह ग्रॉस सैलरी आप मालूम करने तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, तो उसके अंदर से अलाउंस मिला के उसका टैक्स निकाल के जो सैलरी होती है वो हमारी ग्रॉस सैलरी होती है। और गाइस के बेसिक सैलरी का भी आपको पता होगा, बेसिक सैलरी वो होती है कि सपोज़ के 90,000 एक एम्प्लॉय की सैलरी, ओके। तो उसमें ये होता है कि 40,000 उसको मिलता है, बेसिक पे होती है उसकी, बेसिक पे 40,000 होती है 80,000 में से, ऊपर अलाउंस मिला के और उसकी इंक्रीमेंट लगा के, और वो एक गवर्नमेंट की तरफ से उसको फिर 90,000 पे मिलती है। तो इसी तरह उसमें से फिर टैक्सेस भी काटते हैं, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो तो पूरी होती है, उसके ऊपर जो लगते हैं उसके अंदर से गवर्नमेंट टैक्स भी निकालती है, 5,000 6,000 जो भी आपकी सपोज मर्ज़ी हो गई, ओके। तो इसी तरह आज हम ग्रॉस सैलरी फाइंड करेंगे, तो सिंपली इफ़ एल से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं हम। इसी तरह पहले सिंपल प्रोग्राम करते हैं, बेसिक सैलरी फार्मूला क्या होता है किस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं कि ये तो आपने लाइब्रेरी वगैरह देगी, मेन में आ गया आप, यहाँ पे आपने इंट फ्लोट जो भी दे दिया और आपने ये दे दिया। सपोज स्टूडेंट्स, मैं इस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर करता था, और मैं क्या करता था, कोई भी डिक्लेयर करके मैं यहाँ पे इस तरह, आज मेरे ग्रॉस सैलरी मैंने लिखना है। एक तो आप ये कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टूडेंट कहते हैं कैमल केस। यहाँ पे अब आपने ग्रॉस लिखा, सैलरी लिखना चाहते हैं तो आपने बीच में से एस को कैपिटल लिखा और यहाँ पे आपने सैलरी लिखा। दूसरा इसका तरीका गाइज ये भी होता है कि आप अंडरस्कोर यूज़ करके सैलरी लिख सकते हैं, ओके। और दूसरा तो उसी तरह बस आपने बेसिक पे लेनी है यूज़र से, और आपको डीए लेना है आपने, और टीए लेना है। गाइज ये डीए टीए ये होता है कि जिस तरह आपने इंटरनेट पे भी देखो HRA1 होता है, और वो इस तरह के अलाउंसेस वगैरह दिए होते हैं, या इस तरह का टैक्स वगैरह काटती है हुकूमत, तो ये टीए हो जाता है, डीए हो जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक टैक्स से होते हैं, ये 2 ले लें आप, 3 ले लें, आपकी मर्ज़ी होती है। और वो डीए जितनी परसेंटेज उसकी निकालते हैं, उसको फिर बेसिक सैलरी में से बेसिक सैलरी में ऐड करते हैं। सपोज़ कि इसके अलाउंसेज है ना, टीए उसका अलाउंस होगा, उसको मिलता है बेसिक सैलरी के ऊपर जो होता है ना उसको। सपोज़ कि उसकी बेसिक सैलरी 30,000 है ना, तो सपोज़ उसको 60,000 मिलता है, तो ये टीए डीए उसका अलाउंस लगा के उसको मिल जाता है। सपोज़ अभी तो दो इंक्रीमेंट मिल रहे हैं सपोज़ उसको, तो मैं इसी तरह डी और टीए दे देता हूँ, जैसे HRA1 दे देता हूँ। और इसी में से टैक्स की डिडक्शन भी होती है गाइस के, कितना टैक्स है। सपोज 40,000, मतलब 40,000 में से 5,000 टैक्स है, तो बेसिक पे में से माइनस डिडक्ट कर दो, वो उसका टैक्स निकल, बस उसका टैक्स निकाल लेते हैं हम। ये टैक्स होता है, टैक्स को दिया होता है, या टैक्स हम यूज़र से भी ले सकते हैं। तो सिंपल हम ग्रॉस सैलरी और बेसिक पे और DAT हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी आउट करके इंटर द बेसिक सैलरी। ये मैं इसलिए भी प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आगे मैंने लूप पे जाना है, तो वहाँ पे इस तरह है कि कुछ जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम रह गए हैं इफ़ेल से, या बेसिक वैसे भी बेसिक प्रोग्राम रह गए हैं, तो वो आपको समझाता चलूँ, मैंने कहा कि आपको फ़ायदा हो जाए। तो इसी तरह सी इन से मैं गाइस क्या करूँगा कि ग्रॉस बेसिक सैलरी जो है ना, बेसिक सैलरी, तो एस भी लगा सकते हैं इसके साथ, आप जो भी लगाना चलेंगे, बेसिक लिख दें, ये बेसिक सैलरी उसकी हो गई, ओके। ये मैंने यूज़र से ले ली। सपोज गाइस ये होता है कि डीए जो है ना उसका अलाउंस होता है। आप क्या करते हो, डीए उसका फार्मूला होता है। सपोज गाइस कि आपको 10% एक डीए मिल रहा है सैलरी के ऊपर, या 10 कोई वैल्यू दे देते हैं ना कि 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, 20 रुपीज़ ऊपर मिलते हैं, 40 रुपीज़, 2,000 जैसे मैं सिंपल 10 लिख देता हूँ और क्रॉस करता हूँ उसका बेसिक के साथ, 10% या मिलता है, जितना भी बेसिक सैलरी का 10% और होता है, बेसिक सैलरी से 10% ऊपर मिलता है या नहीं, तो मैं एक परसेंटेज निकाल लेता होता हूँ। 10 क्रॉस बेसिक हो गया और क्रॉस डिवाइड बाई 100। और इसी तरह मैं गैस टीए भी निकाल लूँगा, और उसका भी फार्मूला ये होता है, मैं उसकी वैल्यू 12 ले लेता हूँ, किसी की अगर परसेंटेज निकालने की बेसिक ले लेता हूँ। इसी तरह
गाइस ये होगा ना कि आप 10% रख रहे हो सपोज डीए और 12% उसका वैल्यू रख रहे हो, तो इस तरह होता है कि 10 क्रॉस जब बेसिक पे सपोज मैं 40,000 ले रहा हूँ, तो 40,000 इस तरह होगा कि 40,000 क्रॉस ये हो जाएगा, एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि वो आपको 100 पे डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाल देगा। तो इसी तरह आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 100 करोगे, तो ये डी और टी हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, ग्रॉस सैलरी जो है मेरी, ये ग्रॉस सैलरी। ओके, अच्छा ये मैंने कॉपी किया, ग्रॉस सैलरी में मालूम करनी है। ग्रॉस सैलरी टोटल मिला के गाइस होती है कि टोटल मिला के डी ए टी ए और बेसिक सैलरी सब मिला के होती है। अच्छा बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे लिख ली और मैंने डी ए और प्लस टी ए भी मेरा निकल आया था ना ऊपर, इस तरह जब मैं ये मैंने निकाल लिया था और ये भी निकल आएगा, इसको फिर इसके अंदर मैंने बेसिक प्लस टी ए प्लस बेसिक के अंदर प्लस करके उसको मैंने ग्रॉस सैलरी में डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखते होते हैं कि जब आप गाइस, ये हमारी गलती होती थी कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम को छोड़ देता था कि मेरा बस प्रोग्राम रन हो गया, मैंने फार्मूला लगा लिया, रन हो जाएगा। तो ये कभी भी रन नहीं होता, आपने ऊपर इधर दबा दिया कि मेरा रन हो जाएगा, यहाँ पे कभी भी नहीं होता। आप प्रिंट करते होते हैं, आप प्रिंट करते होते हैं कि मेरी ग्रॉस सैलरी क्या है। अच्छा यहाँ पे भी छोड़ते नहीं होते कि प्रिंट हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होता, ऐसे थोड़ी प्रिंट होता है। यहाँ पे इस तरह होता है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर भी करना होता है। यहाँ पे ये होता है ग्रॉस सैलरी, आपने इसके अंदर इस वेरी ग्रॉस सैलरी के अंदर ये तो आ गया, लेकिन उसको शो भी तो करवाना है। ग्रॉस सैलरी इक्वल टू कितनी, ये आपने शो करवा दी। ओके, ये आपके पास आ गया। तो इसी तरह अब जब आप रन करेंगे प्रोग्राम तो अब इंशाल्लाह आपका सही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी के नाम से डेस्कटॉप पे आप फाइल सेव कर दें और सिंपल इसको रन कर दें, तो इंशाल्लाह एरर वगैरह तो नहीं होगी। हाँ, देख सकते हैं आपके रन हो गया। सपोज गाइस कि आपकी बेसिक पे 20,000 है। ओके, तो 20,000 पे आपकी, आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई। ग्रॉस सैलरी आपकी हो गई 24,400। ये 24,400 किस तरह बना है गाइज, ये 24,400 इसलिए बना है कि यहाँ पे जब बेसिक सैलरी 2,000 आई, उसको क्रॉस 10 के साथ कीजिए, आपको एक अलाउंस मिल रहा है और डिवाइडेड बाय 10, तो वो जो परसेंटेज आ गई या उसके अंदर जो वैल्यू आ गई डीए की, उसको इस इधर आ गई, प्लस कर दिया बेसिक के साथ। और यहाँ पे भी जब टीए आप करोगे, टीए बेसिक क्रॉस 12 और 100, वो जो वैल्यू आएगी टीए, वो भी एक आपका अलाउंस होगा। तो 20,000 आपकी बेसिक पे थी, तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी, 24,000 हो गई। तो 24,000 इसलिए हो गई कि ये सब टी ए डी और अलाउंसेस मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी होती है एक किस्म की। फिर से हम सपोज करते हैं 40,000, 40,000 में तो मेरी ग्रॉस सैलरी 48,000 बन गई। जितनी ज़्यादा आपकी बेसिक पे होगी, ग्रॉस सैलरी आपकी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये होता है ग्रॉस सैलरी गाइस प्रोग्राम। ओके, तो इसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ओके गाइस, आपने इस तरह प्रोग्राम तो सिंपल प्रोग्राम कर लिया। अब सपोज मैं अगर इसको उससे करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको इफ एल्स से करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह करूँगा। यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप फ्लोट से कर लो, फ्लोट डेटा टाइप दे दो, सपोज हमारे पॉइंट में भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपने एक तो क्या करना है कि बेसिक तो आपने दी हुई थी, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप बेसिक सैलरी लिख दोगे। यहाँ पे आपने ग्रॉस सैलरी का ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पे वही टी ए डी ए हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डी ए हो गया। हम इफ एल्स का कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा करके करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एच आर ए भी एक ले लेते हैं इसी तरह का। ओके, उसमें हमने डी ए टी ए किया था, इसमें हम डी एच आर ए कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया था गाइस कि आप सी आउट करके, तो आपको सी इन से आप क्या करोगे कि बेसिक सैलरी ले लोगे। बेसिक सैलरी आपने सीन से उसी तरह ले ली, तो बेसिक सैलरी सीन से आपने ले ली। कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ गई, ये आपने बेसिक सैलरी ले ली। फिर आप क्या करोगे, इफ़ आपकी कंडीशन आ जाएगी, इफ़ उसके अंदर कंडीशन देंगे। सपोज कि आपकी एक कंपनी है, उसके अंदर ये है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम है, सपोज कर रहे हैं ना कि बेसिक सैलरी आपकी 15,000 से कम है, बेसिक सैलरी इज़ लेस देन 1500 कर दें या 15,000 कर लें, आपकी मर्ज़ी।
तो हम करते हैं कि 1500 से अगर कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरा जो HRA होगा उसी तरह मैं फार्मूला लगाऊंगा गाइस, जो मैंने उसमें फार्मूला लगाया था HRA के अंदर। तो HRA इक्वल टू 0.1 किस तरह होगा, वही 10 ले लें या जो भी ले लें तो उसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.1 आएगा मेरा। 10 करते हैं या जो भी जिससे आप 10% उसका करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, तो मैं 0.1 ले लेता हूँ। या आपकी मर्ज़ी है कि आप 10/100 ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उसी तरह जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था। तो यहाँ पे हम फार्मूला सिंपल रखने के लिए इसको 0.1 करेंगे और साथ हम क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी को, यहाँ पे आप बेसिक सैलरी को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही लाइन में मैं करना चाहता हूँ, कोई मैं इसका नीचे गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, पिछला 100 डिवाइड किया था, तो इस तरह भी 100 पहले का डिवाइड किया हुआ इसकी ये वैल्यू आ गई। ओके, आप देख सकते हैं, और बेसिक सैलरी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह आप DA भी ले सकते हैं। DA आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको 0.9 90% अगर है आपकी, आप इस तरह करते थे कि 90 डिवाइडेड बाई 100 कर दें तो 0.9 इसका आंसर आता है। तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा, 0.9, और यही आपकी उसके साथ बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका HRA हो गया, अलाउंसेस जो होते हैं, या DA हो गया। ओके, तो इसके बाद आप क्या करते थे कि आपके पास एल्स की कंडीशन आ गई कि अगर वो नहीं तो एल्स इस पे ले जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपका HRA जो होगा वो आपने 500 उसमें लिख दिया, पहले का आपने उसको 500 दे दिया। तो आप क्या करोगे कि आपका जो DA होगा, सपोज आपका गाइस जो DA निकलेगा, आप DA उसको इक्वल टू 0.98, तो उसको आप क्रॉस कर दोगे बेसिक सैलरी के साथ। 0.98 उसको आप बेसिक सैलरी के साथ ऐड कर दोगे। सपोज आपकी अगर 1500 से सैलरी कम है तो फिर आप DA को 0.98 क्रॉस बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, नीचे आपने जाके एल्स स्टेटमेंट हमारी ये होगी। एल्स स्टेटमेंट मैंने दिए गाइस, यहाँ पे अगर कि कंपनी ने HRA उसका 500 रखा हुआ है और DA उसका जो है 0.9 है, 98% सपोज के उसका DA था एक सैलरी का, 98% उसके अंदर था सैलरी का, तो उसमें हमने 98 करा बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 100 डिवाइड किया 0.98 आया, तो ये उसकी बेसिक सैलरी के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह आप क्या करोगे कि आपकी ग्रॉस सैलरी हम निकालें तो इसको सबको मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी जो मेरी होगी, बेसिक सैलरी हो गई, और यहाँ पे आप प्लस करोगे HRA और प्लस आपने कर दिया DA। तो आप देख सकते हैं कि फिर तो सारा नीचे वाली जगह तो बिल्कुल वही है कि सी आउट करके आप क्या करोगे कि मेरी ग्रॉस सैलरी ये होगी, ग्रॉस सैलरी आपकी ये होगी, आपने ग्रॉस सैलरी को डिक्लेयर भी कर दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा कि गाइस ग्रॉस सैलरी में उसी तरह बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, सिंपल प्रोग्राम था। यहाँ पे बस चेंजेस ये किए हैं कि अगर मेरी सपोज बेसिक सैलरी भी देनी है ना, कंडीशन आपने देनी होती है कि अगर बेसिक सैलरी मेरी 1500 से कम है या 2000 से कम है, 20,000 से कम है, तो उसके अंदर मेरा 0.1% जो वो मैंने पिछला दिया था, इधर मैंने 12 दिया था, सपोज आप 0.12 इस तरह 100 डिवाइड करते थे, ये आज मैंने इधर 90% DA रख दिया उसका, तो 0.9 इसका हो गया, इधर 10% 0.1 हो गया। तो इसी तरह HRA भी आप दे देंगे एल्स कंडीशन में, तो उसका पहले का ही कंपनी ने उसको HRA रखा हुआ था, बेसिक सैलरी के साथ DA भी क्रॉस कर दिया। अगर ये नहीं 1500 से कम है तो इस कंडीशन पे आके उसको ग्रॉस सैलरी दे देगा। लेट्स सी, रन करते हैं क्या आता है। हाँ गाइस, ये एरर आ रही है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने ये सिंटेक्स एरर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइस 1500 से अगर सैलरी आपकी कम है तो फिर तो हमें इफ़ कंडीशन पे ले जाएगा। अगर मेरी सपोज गाइस 1200 मेरी सैलरी है, ओके, तो मेरी ग्रॉस सैलरी हो गई 2000
400, वो DA और HRA मिला के उसके साथ मेरी ग्रॉस सैलरी बन गई। सपोज स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 1500 से मेरी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी 2000 है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 4460। फिर आप इसको रन कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से बैठ के समझें कि ये आया किस तरह, फिर कमेंट्स में मुझे बताएं ये किस तरह है। देखें आप, बेसिक सैलरी जिस तरह बढ़ रही है उसी तरह आपकी ग्रॉस सैलरी भी बढ़ रही है। तो ये गाइस आपने देखा कि हमने प्रोग्राम किस तरह किया और क्या टेक्निक की, क्या लॉजिक थी। तो इंशाल्लाह समझ आई होगी आपको, और अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम लेके। तो आज मैंने आपको दो मेथड से करवाया, एक सिंपल मेथड से किया, एक इफ़ एल्स से कराया। इफ़ एल्स वैसे भी हमारा इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट हमारी जारी थी, कंटिन्यू हमने किया हुआ था, अभी तक हमने कंटिन्यू किया हुआ। और भी प्रोग्राम अच्छे मिलेंगे तो हम लूप से जाने से पहले ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे जो भी मशहूर होंगे। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।